Hello student, today we will discuss about next topic gymnosperm and angiosperm. देखिए अभी तक हमने देखा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। तो उसके बाद ये बहुत ही सिंपल बन जाता है, बहुत कुछ ज़्यादा इसमें बचता भी नहीं है। अभी आप देखेंगे इजीली आप इसको समझ पाएंगे। जिम्नोस्पर्म, यू नो जिम्नोस्पर्म आर नेट सीड प्लांट। नेट सीड प्लांट, बहुत सिंपल सी बातें हैं, यानी ये आते हैं फ्लेरोगेम्स के अंदर। तो नेट सीड प्लांट है। इसमें दूसरा है एंजियोस्पर्म, कंपैरेटिव हम यहां ले रहे हैं, जबकि एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म में सीड आर कवर्ड इनसाइड फ्रूट, तो अभी आगे जिम्नोस्पर्म की हम बात करते हैं। नेट सीड प्लांट है। जो जिम्नोस्पर्म है ये एट प्रेजेंट डोमिनेंट नहीं है। डोमिनेंट मींस वाइड स्प्रेड। तो एट प्रेजेंट एंजियोस्पर्म आर इन डोमिनेटिंग फेज। डोमिनेटिंग फेज में है। ये कभी हुए डोमिनेटिंग फेज में, और जहां पर ये बने मींस जहां ये ओरिजिनेट हुए, दैट इज द प्लियोजोइक इरा। दे ओरिजिनेट, कौन? जिम्नोस्पर्म originate during Paleozoic era near about 265 million year ago। इतने साल पहले ये ओरिजिनेट होना स्टार्ट हुए। बट जो डोमिनेंट, एक टाइम ऐसा आया कि डोमिनेट हुए एंड dominated during Mesozoic era। Mesozoic era जिसको हम एज ऑफ डायनासोर बोलते हैं। डायनासोरिस। During that time they are in dominating phase। dominate थे, बहुत ज्यादा होते थे। most of gymnosperm are extinct। ये अब लुप्त हो चुके हैं मोस्टली, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खत्म हो गए। आज भी बहुत सारे हैं जो प्रेजेंट हैं, मेनली प्रेजेंट, या जो इनका हैबिटेट है, या जो माउंटेन रेंज है उसमें मेनली मिलते हैं, यानी हिमालयन रेंज में। हिमालयन रेंज में मेनली प्रेजेंट है। मीन माउंटेन जो भी रेंज है वो इनका हैबिटेट है मेनली। दे आर मेनली प्रेजेंट इन हिमालयन और माउंटेन रेंज में प्रेजेंट रहते हैं। जो जिम्नोस्पर्म हैं उनमें जस्ट आपको बताया सीड नहीं बनते, तो उनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है। जस्ट अभी बताते हैं। उससे पहले छोटा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट बता देते हैं इसके अंदर, जिसका हम की पॉइंट में लेते हैं। जो आज एट प्रेजेंट लार्जेस्ट ट्री है, कौन सा? सूकिया प्लांट। इट इज आल्सो अ जिम्नोस्पर्म। ये एक जिम्नोस्पर्म है। और इसका जेमिया, जो जेमिया है, पेगिया, जेमिया पेगिया, दिस इज द shortest जिम्नोस्पर्म। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि लार्जेस्ट प्लांट बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है। ये जो है कहां पर है? इन द कैलिफोर्निया।
कैलिफोर्नियास, जो कैलिफोर्निया का नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क ऑफ कैलिफोर्निया, एंड दिस इज अबाउट 25 मीट्रिक टन। जो इस प्लांट का वेट है वो 2500 मीट्रिक टन, यानी नियरली 24 ब्लू व्हेल के वेट के बराबर है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल यदि लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो ये सबसे लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में है इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट कैटेगरी में आता है सुकिया प्लांट। देन ज़ेमिया पैगा इज द शॉर्टेस्ट जिम्नोस्पर्म, नियरली 25 सेंटीमीटर। ये केवल 25 सेंटीमीटर का है। तो इसके बेस पर हम बता सकते हैं मेनली जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो कैसे हैं, वुडी ट्री, मेनली वुडी ट्री होते हैं। जिम्नोस्पर्म आर मेनली वुडी ट्री। हाँ, हालांकि जरूरी नहीं कि ये वुडी ट्री हो, ये सर्ब्स भी हो जाते हैं और वेरी रेयर क्या होते हैं, हर्ब्स होते हैं, जैसे नीटम है। ये आप ये बोल सकते हैं कि ये क्लाइंबर है, मीन ये बेल की तरह ऊपर चढ़ता है। नीटम प्लांट है, ये जिम्नोस्पर्म है, इट इज अ क्लाइंबर। तो मेनली वुडी ट्री होते हैं, नीटम क्लाइंबर है, और ये सर्ब भी हो सकते हैं, आर आल्सो सर्ब्स। देन जस्ट इसका देख लेते हैं, जो मेन जो इसकी प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है, मींस स्पोर प्रोड्यूसिंग। जिम्नोस्पर्म आर स्पोरोफिटिक, जिम्नोस्पर्म आर स्पोरोफिटिक एंड स्पोर्स आर, जो इसके स्पोर्स हैं, स्पोर्स आर हेट्रोस्पोर। हेट्रोस्पोर में प्रोड्यूस टू, और में डिफरेंट बोल सकते हैं, टू यानी डिफरेंट स्पोर्स, डिफरेंट स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, तो हेट्रोस्पोर्स। तो स्पोर्स हो गए माइक्रोस्पोर एज वेल एज मेगास्पोर। स्पोर्स आर माइक्रोस्पोर एज वेल एज मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। जो माइक्रोस्पोर है these are female and mega male. Microspore produce या develop male gametophyte। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेल गैमेटोफाइट। सिंपली आप बोल सकते हैं मेल और फीमेल। मेल गैमेटोफाइट, जबकि मेगास्पोर डेवलप फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट, जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट हैं, ये कहां पर डेवलप होते हैं, या विच प्रोड्यूस, जो क्या प्रोड्यूस इनसाइड द, कहां पर, इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया, और ये मेगास्पोरेंजिया प्रोड्यूस, यानी मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस इन माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया, और ये प्रोड्यूस इन मेगास्पोरेंजिया। कहां का प्रोड्यूस हुए, प्रोड्यूस इन माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया। जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये कहां बोर्न होते हैं, ऑन माइक्रोस्पोरोफिलस, बोर्न ऑन, ये भी कहीं ना कहीं होते हैं बोर्न ऑन माइक्रोस्पोरोफिलस।
microsporophyllus and bolt-on mega स्पोरोफिलस। और हम आपको पहले भी बता चुके हैं, सिंपली ये कुछ याद नहीं रहे तो आप इतना बता सकते हो, यहां पर प्रेजेंट होते हैं मेल कोन और फीमेल कोन, फीमेल कोन, और मेल स्ट्रोबिलस और फीमेल स्ट्रोबिलस ऐसा भी बोल सकते हैं। यदि हम इसका एग्जांपल देखें, एक छोटी सी बात, जो मेल कोन है वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, शॉर्ट लिव्ड, जबकि फीमेल जो होते हैं दे आर लॉन्ग लिव्ड होते हैं, लंबे टाइम तक रहते हैं, बने रहते हैं प्लांट के ऊपर। एग्जाम्पल इनके यदि हम देखते हैं तो एग्जाम्पल में आते हैं साइकस, पाइनस, साइकस। फॉर एग्जाम्पल देखें साइकस, बहुत सारे प्लांट आपने देखे होंगे, ऐसा नहीं कि हमारी साइड नहीं होते, होते हैं, जिम्नोस्पर्म भी होते हैं। तो साइकस देखें आप, साइकस प्लांट, on this presence of मेल और फीमेल स्ट्रोबिलस, मेल और फीमेल को कुछ इस टाइप के, इसमें जरूरी कि यहीं पर हो, जबकि पाइनस, साइकस, पाइनस, जो पाइनस प्लांट है, साइकस, पाइनस, अदर इज जिंगो। जिंगो कई बार पूछा जाता है, जिंगो बाइलोबा, इट इज अ लिविंग फॉसिल। जिंगो बाइलोबा एक लिविंग फॉसिल है। फॉसिल्स, सो दिस इज अबाउट जिम्नोस्पर्म। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखें तो वही है, मेडिसिनल वैल्यू है, ऑर्नामेंटल पर्पस से यूज करते हैं। देन इसके अलावा कोई भी प्लांट है, हेल्प इन सोइल कंजर्वेशन एटसेट्रा, सारी वही की वही सेम है। थोड़ा देखिए एंजियोस्पर्म, वेरी सिंपल। एंजियोस्पर्म, मेल एंजियोस्पर्म हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका मैं आपको आई बटन लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। जो जर्नल से थोड़ी बातें हैं वो यहाँ बता देते हैं आपको। Angiosperm, dominating plant, at present they are dominating। जो at present time है ये dominating है for angiosperm, dominating plant on earth। जिस तरह कभी जिम्नोस्पर्म में, आज उसी तरह क्या है, एंजियोस्पर्म में डोमिनेटिंग प्लांट है। इसकी नियर अबाउट 250,000 स्पीसीज प्रेजेंट है एट प्रेजेंट टाइम। दे आर फ्लोवरिंग प्लांट है, ये फ्लोवरिंग प्लांट है। हालांकि वस्कुलर प्लांट
तो हम जिम्नोस्पर्म भी हैं, एंजियोस्पर्म भी हैं, और आपको पहले भी बता चुके हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में कि जिम्नोस्पर्म वीपी वस्कुलर प्लांट तो है, बट वस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम है। जाइलम में अब्सेंट होता है, प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं, वेसल, और फ्लोएम में अब्सेंट होता है कॉम्पेनियन सेल। ये जिम्नोस्पर्म की एक कैरेक्टरिस्टिक है जो हम पहले रिपीट की, एक बार फिर थोड़ा आपको बता दिया। जबकि एंजियोस्पर्म है वो फ्लोवरिंग है, ये नॉन फ्लोवरिंग है, इनमें वेसल, जाइलम में और फ्लोएम में कॉम्पेनियन सेल अब्सेंट होती है, जबकि इनके अंदर वस्कुलर बंडल में कोई भी अब्सेंट नहीं होता। वस्कुलर बंडल फ्लोवरिंग, वस्कुलर बंडल आर प्रेजेंट, वीपी आर प्रेजेंट। वस्कुलर बंडल आप समझ गए होंगे, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम इनके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये ओरिजिनेट हुए नियर अबाउट, अपीयर ऑन अर्थ, appear on earth nearly 145 million year ago। ये अपीयर हुए अर्थ के ऊपर। अब ये डोमिनेटिंग है, और जो वो टाइम है दैट इज द जुरासिक पीरियड। ये जुरासिक पीरियड भी मीसोइक इरा का ही पार्ट है, मीन जब से जिम्नोस्पर्म थे वहीं से, मीन जिम्नोस्पर्म जिस टाइम डोमिनेटिंग फेज में थे उस टाइम ओरिजिनेट शुरू हुआ एंजियोस्पर्म का, तो उस टाइम जुरासिक पीरियड है। ये क्या एक टाइम है, एक पीरियड है किसका, दैट इज ऑफ मीसोइक इरा। क्रिस्टेशियस पीरियड बोलते हैं किसका, ऑफ मीसोइक इरा। मीसोइक इरा का ये क्या है, क्रिस्टेशियस पीरियड है। मीसोइक इरा का क्रिस्टेशियस पीरियड में एंजियोस्पर्म अपीयर हुए, एट प्रेजेंट दे आर डोमिनेटिंग। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि 145 मिलियन ईयर अगो ये ओरिजिनेट शुरू हुए, और इतने सालों से ये, तो आप एक अनुमान लगा सकते हो कि जिम्नोस्पर्म उससे पहले थे, तो कितने लाइफ टाइम से अर्थ के ऊपर लाइफ, और इससे तो बहुत पहले लाइफ ओरिजिनेट हो चुकी है। ओरिजिन ऑफ लाइफ हम नेक्स्ट हमारे कमिंग वीडियोस में आप देखेंगे, हाउ द लाइफ ओरिजिनेट, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसके बाद देखिए इसके अंदर वही बाकी सेम है, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, वेजिटेटिव, लाइक जिम्नोस्पर्म में भी यही सेक्सुअल एसेक्सुअल होता है, वेजिटेटिव होता है, तो इसमें भी रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एसेक्सुअल एज वेल एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इनका भी मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। वेजिटेटिव प्रोडक्शन का ऑलरेडी मैंने लिंक भी दिया है आपको, आई कार्ड डाल देता हूं मैं वीडियो के अंदर, आप चेक कर सकते हैं। देन उसके बाद इनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, फ्लावर है। फ्लो इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फ्लावर को हम डिटेल से पहले कर चुके हैं, लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद है नेक्स्ट रिप्रोडक्शन बाय फ्लावर। जो जिम्नोस्पर्म है, सॉरी एंजियोस्पर्म एट प्रेजेंट डोमिनेटिंग है, एंड दे आर ऑफ हर्ब, सर्ब, ट्री, सारे हैं ये, हर्ब भी हैं, सर्ब भी हैं, ट्री हैं, इज नो नीड टू राइट। देन एक इंपॉर्टेंट है ऑर्चिड प्लांट, सुना है, और इसकी एक खासियत है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीएससी में आ चुका है। ये ऑर्चिड प्लांट है वो एपिफाइट है, एपिफाइट। तो यहां ये ऐसा नहीं पूछा जाएगा ऑर्चिड जिम्नोस्पर्म में कि एंजियोस्पर्म में, नहीं, एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है, ऑर्चिड है एपिफाइट। एपी मीन ग्रो ऑन अदर प्लांट, ये दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करता है, ग्रो ऑन अदर प्लांट, ग्रो ऑन अदर प्लांट।
और जो दूसरे के ऊपर मींस ग्रो करता है। देखिए ग्रो करना, जैसे आपने देखा होगा कि हम बोलते हैं लाइक कशकोटा है, वो एपिफाइट नहीं है, वो पैरासाइट है। पैरासाइट मीन टेक फूड फ्रॉम अदर प्लांट, दैट आर द पैरासाइट। तो वो तो हो गया कशकोटा। बट एपिफाइट क्या है, ये हैंग करता है, मींस ये प्लांट है, उसके ऊपर ऑर्चिड क्या करेगा, ये ऑर्चिड है और ये ऐसे उसकी रूट्स हैं वो हैंग होंगी इन एयर, और वो एयर से ही क्या ले लेती हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह ले लेती हैं, फोटोसिंथेसिस करता है ये। तो इसलिए इसको पैरासाइट ने बोलकर क्या बोला, एपीफाइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें। रिप्रोडक्शन वही होता है, हर्ब सब ट्री होती है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस सेम है। हाँ, एंजियोस्पर्म को डिवाइड किया गया है किसमें, डिवाइड इनटू टू, मोनोकोट as well as डाइकोट्स। मोनोकोट एंड डाइकोट को हम पूरा डिटेल विद डिफरेंशिएशन हम स्टार्टिंग में डिफाइन कर चुके हैं। उसका आई कार्ड आपको इस लिंक में, यहाँ पर भी प्रोवाइड, इस लिंक में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहां से आप देखें। यहाँ मैं आपको 4 से 5 आई कार्ड प्रोवाइड कर दूंगा, हर वीडियो को ध्यान से देखें, सारे इंटरलिंक हैं। And this is complete about Kingdom Planta, and more update connect with us on our YouTube channel. Thanks.